अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फ़रहान सलीम, सऊदी अरब रियाद से। आज मैं आपको बताता हूँ ये जो लेटेस्ट कम मोड होता है, इसमें अगर फॉल्ट आता है तो इसकी मशीन को कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें बाज़ में यहाँ नट होता है, बाज़ में यहाँ होता है, बाज़ में सिर्फ पेचकस से यहाँ से निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है सिवाय इस जगह के। तो ये हम प्रेस करते हैं और ये आपने देखा ये खुल गया है। दोबारा बंद करके दिखला देता हूँ, ये खुल गया है। इनके अंदर स्क्रू होते हैं। ये इसके कवर को हम उठाते हैं और ये इसके स्क्रू को खोलते हैं, फिर ये दूसरी तरफ के स्क्रू को खोलते हैं, ये हम निकाल देते हैं और ये स्क्रू को संभाल देते हैं। ये प्लेट हमारी अलग हो गई है। इसके बाद ये हमने चेक करना है, जैसे यहाँ घूम रहा है, बाज़ दफ़ा वहाँ भी घूम सकता है, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से खींच के ये बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से ये यहाँ पे घूम के इसको निकाल दिया। अब इसमें देखेंगे ये कट लगे हुए हैं, ये कट लगे हुए हैं और ये बज़ाहिर महसूस हो रहा है, तो ये ऊपर करा जाएगा। ये हम दोनों 4 हाथों से इसको लगा के जोड़ देंगे, ये शीट हमारी बाहर निकल गई। इसको भी यहाँ रख देंगे। अब इसको यहाँ से उठाएंगे, ऐसे ऊपर करके ये ऊपर किया और आगे खींच दिया, ये निकल गया। तो ये इन खानों में बैठता था। ऑलरेडी इस मशीन में फॉल्ट था, तो मैं मशीन लेकर आया हुआ हूँ। तो सेम यही चीज़ है, जो खोलने की है वही लगाने की है। अब इस मशीन को डालने के लिए हमने इस तरफ लेके जाना है, नीचे करना है और नीचे करना है। अब ये फंसने लग गया, इसको थोड़ा सा दबाया उंगली से और ये हमारी मशीन अंदर चली गई। इसको यहीं छोड़ देना है, यहीं छोड़ के अब इसको भी ये बैक पे जाता है। ये साइड ये क्लिप होता है जो पुरानी मशीन में ही लगा हुआ था, ये हमने ऐसे करके निकाला और ऐसे ही करके बिठा दिया। इसको भी हम ऐसे ही डालेंगे, ऐसे ही डाल के इसको टेढ़ा किया। इसके लिए हम इसको खोल लेते हैं ताकि हम इजी इसको डाल सकें। ये हमने अंदर लेकर गए, ये टेढ़ा किया और ये अंदर चला गया। ये जो हमने निकाला था ये वापसी हम इसके अंदर फंसा देंगे। और अब मैं अगर आपको दिखा सकूँ रोशनी में, इसको क्लिप को कैसे बिठाते हैं। अब ये क्लिप के खांचे हैं, ये यहाँ से ये बिठाया और ये पुश कर दिया, ये टक करके बैठ गया। ये क्लिप है। अब इसको हमने इधर इसमें टाइट करना है, तो ये वापसी निकालने के लिए ये ऊपर से दबाएंगे, ये पट्टी को ऊपर से दबा के और ये खींचेंगे, ये बाहर आ गया। अब हम इसका पहले पाइप बिठाएंगे और फिर उसके बाद इसको बिठाएंगे। अब हमने ये इसके पाइप को इसको पूरा अंदर करना है पहले, बाद में नट टाइट करना है क्योंकि ये रबड़ होती है इसमें। ये अंदर गया, ये बैठ गया कॉलर इसके साथ, देखें। और अब ये हमने इसको टाइट करा, लूज़ रखना है क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन घुमानी है कि पाइप में बलना है। तो हमने इसकी डायरेक्शन यहाँ घुमा दी और मज़ीद ये घुमा दी। और अब हम इसको
हम इसको दोबारा से उसी उसमें बिठाएंगे क्लिप में। इसी जगह नीचे फंस रहा है। ये हमने अंदर कर दिया। अब इसको हमने इसका क्लिप बिठाना है। ये हमारा मशीन तकरीबन बैठ गई है। अब इसका ये पाइप बिठा देंगे हम। सीधी नहीं आ रही है, इसको सीधा करना पड़ेगा। साइज बड़ा लग रहा है। ओके, इसको बिठा के देखते हैं। अगर ये अड़ नहीं रहा है तो सीधी का उल्टी का कोई मसला नहीं है। ये बीच में ला के ये फंस रहा है इसकी जाली। ओके, इसको वापसी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये फंस रहा है। अभी इसमें फंस जो चीज़ रही है हम वापसी खोलते हैं। इसके पाइप को बाहर निकालते हैं, इसको क्लिप से बाहर निकालते हैं। ये नीचे गया। ये फ्रेम इसका फंस रहा है। इस एक दफ़ा और ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर ये फ्रेम ना फंसे इसमें। अगर ये फिर भी फंसता हुआ तो हम इसको अभी ये सीधी बैठ गई है। अभी इसको दोबारा इस पाइप उठाते हैं। ये पाइप में जब तक वो बराबर नहीं बैठ जाए जब तक इसको नट नहीं चढ़ा सकते। ये बराबर बैठ गई कॉलर। अब इसके बाद ये नट चढ़ा देंगे। और अब ये हमने ये किया और ये पीछे गया। अब ये सीधी बैठ गई है। अब ये हमारा दूसरा इसका पार्ट जो है इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये बैठ गया। ये पता, ये इससे पता चलता है कि हम उठाएंगे ये सीधा नीचे जा रहा है। और ये अब इसके पीछे क्लिप्स हैं, अगर आप देख सकते हैं वो क्लिप्स। उन क्लिपों को इन खांचों में ऐसे दबा के और अंदर धकेलना है। ये मैंने दोनों ऐसे दबाए और ये अंदर धकेल दिए, ये पकड़ दिए, ये देख सकते हैं। और इनको खोलने के लिए भी हम सिर्फ ये ऐसे ही दबाएंगे और ये सामने खींचेंगे, ये बाहर आ गए हैं। ये बाहर आ गया। सिंपल इसको सेंटर में बिठाएंगे। ये जब बैठ जाएगा तो ये पता ये यूँ काम करने लगता है। तो जब ये यूँ काम करने लग जाएगा तो दोनों क्लिपों को दबाया और अंदर कर दिया, ये अभी बैठ गया। अब ये इसका वॉल यहाँ होता है बिल्कुल अंदर। अगर आपको दिखने में ना आएगा तो हाथ से आपको, ये साइड में होता है वो वॉल है ब्लू रंग का।
तो ये अब हम इसका वॉल खोलेंगे। हमने इसका चेक करना है क्योंकि ये मशीन पानी गिरा रही थी मुसलसल। अब हमने इसका वॉल पूरा खोल दिया है। इसको जल्दी भरने के लिए हम इससे भर लेंगे आधी टंकी। अच्छा ओके, ये रह गया बनाना। आधी टंकी हम इससे भर के फिर छोड़ देंगे कि ये अपने लेवल पे मशीन पानी को रोकती है या नहीं, क्योंकि इन कमोडों में यही मसला आता है कि इसमें पानी रुकता नहीं है। तो इसकी अगर सेटिंग नहीं होती तो फिर ये मशीनें चेंज होती हैं, जो हर कोई चेंज नहीं कर सकता। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आती है। अगर आप देख सकेंगे तो ये इसका पानी का टैंक दीवार के अंदर है। ये कमोड ज़मीन से ऊंची है, अगर आप देख सकें तो। ये ज़मीन के साथ नहीं है, ये मैं इसके नीचे पाऊँ ये ज़मीन से ऊंची है। ये फ्रेम के अंदर लगती है, इसलिए तभी इसका यही है। अब हमने यहाँ इसको रोक दिया है। 5 मिनट रोकेंगे। हमारा फ्लू का निशान हमें दिख रहा है कि यहाँ तक आया हुआ है। इस लकीर से इस मोटी लकीर से तकरीबन 2 उंगली नीचे है। हमें इस मोटी लकीर तक पानी रोक देना है। इससे ऊपर अगर पानी आएगा तो वो यहाँ से गिरेगा और अंदर कंटिन्यूस पानी बहने लगेगा। तो अभी यही चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें यहाँ 2-3 मिनट रुकना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। वैसे आवाज़ से हमें पता चल गया है कि पानी नहीं आ रहा है। फ्लोट ने पानी को रोक दिया है, क्योंकि लेवल भी बढ़ा नहीं है। लेवल देख रहे हैं, रुक गया है। पहले बढ़ रहा था ना। फिर भी मज़ीद हम इसको पॉज करते हैं। 2 मिनट के बाद इसको दोबारा बैक अप। जी, तो हमने ऑब्जर्व करके देख लिया, हमारा पानी बिल्कुल वैसा ही है। अब आखिर में इस नट को हल्के हाथ से टाइट कर देंगे। ये लूज़ भी रहेगा, कोई मसला नहीं है। ये हमने टाइट कर दिया। अब इसकी फिटिंग एज इट इज़, ये दोनों कॉलम उस खानों में जाएंगे और इसके लिए हमें थोड़ी सी मशीन इधर उठानी पड़ेगी। ये बैठ गई। अब हमने ये चेक करना है कि ये अच्छा, इसके लिए हमें ये इन खानों इन हुकों में इसको डालना है। ये दोनों इस हुकों में आ जाएंगे। ये डलने के बाद ये बहुत टूटा हुआ है क्या? अब हम इसको उस जगह पे लाइट ना होने की वजह से मुझे दिख भी नहीं रहा। पकड़िए। हाँ, अब हमने ये चेक कर लेना, ये उठा रहा है, ये भी उठा रहा है। ये इसकी परफेक्ट लोकेशन है कि ये उठा रहा हो और ये इस पाइप पे अड़ ना रहा हो, पीछे वाले पे, क्योंकि अगर ये अड़ेगा तो फिर पानी कंटिन्यूसली बहता रहेगा। ये एक डायरेक्शन में बिल्कुल ये ओके है। हम इसको चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे ये चूड़ी की सेटिंग से। इसके बाद हमने इस शीट को सिंपल यही तरीका है, इन सुराख पे लाके ये हमने प्रेस किया। अब पहले हमने ऐसे उठाया था, अब हम ऐसे लेके ये दबा देंगे, ये टक करके बैठ गई। अब इसके बाद ये हमने यहाँ से करके ये टक करके लॉक हो गया। हमें ये कंडीशन हमारे स्क्रू पे डिपेंड करती है कि कितना हमने अंदर और बाहर रखना है। अब चूँकि हमारे स्क्रू हैं इतने, तो हमें थोड़ा सा और बाहर लेना पड़ेगा। तो ये हमने बाहर लिया, ये लग गया। ये हमने डाल के और लॉक हो गया है। ये इसकी पहचान ये है कि आप इसको दोबारा देखोगे, ये खुल गई, ये लॉक हो गया है, क्योंकि ये बाहर नहीं आएगा। लॉक जब हो जाएगा, ना बाहर आएगा ना राइट और लेफ्ट पे घूमेगा। हल्का सा ये प्ले दे रहा है, वो इस प्लास्टिक की प्ले है। अब सिंपल इसके बाद इन दोनों ढक्कनों को पकड़ना है
इन दोनों को इन दोनों सुराखों में डाल के हमने पीछे कर देना है। ये सुराख में आ गया और ये सुराख में आ गया, तो हमें यहाँ से दिख गया। ये स्क्रू भी हमारा बैठ जाएगा और ये स्क्रू भी बैठ जाएगा। तो सिंपल हम एक स्क्रू लेंगे और ये हम इसमें लेके हल्की सी एक दो इसे घुमा के सिर्फ रोकना है, इनको बराबर से टाइट करना है। और ये हमने यहाँ करा। अब ये टाइट करते हुए हमने इस दीवार के हिसाब से इसको बराबर कर देना है और सीधा भी कर देना है। अभी ये देखें ये लूज हो रहा है, इसका मतलब है मज़ीद टाइट होएगा। अभी भी थोड़ा सा लूज है। अभी ये थोड़ा सा बराबर यूं टेढ़ा, ना राइट पे लेटा हुआ हो ना लेफ्ट पे लेटा हुआ हो, तो ये अभी भी थोड़ा सा मूव कर रहा है। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें मसला आ रहा है, इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। मेंटेनेंस में यही मसला आता है कि अगर मसला आ जाए तो मेंटेनेंस में। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। ये खोला, ये लूज हो गया है, इसकी वजह से इसने काम छोड़ दिया था। जिसने लगाया है मसला उसने इसको, इसमें बड़े स्क्रू लगने थे और ये स्क्रू काट दिए हैं। ये किसी के हाथ का काम होता है तो ऐसे ही मामलात होते हैं। तो इसका यही हल है कि थोड़ा अंदर अभी दोनों खुल रहे हैं, ये दोनों बंद हो रहे हैं और थोड़ा सा हो रहा है, तो इसको मज़ीद टाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये टंकी जब भर जाएगी हम फ्लैश लेके मार भी सकते हैं। अभी